बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रश्नावली 3.4 आप अच्छे से जानते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम विलोपन विधि को समझ चुके हैं, क्योंकि हमें पहले समीकरण दी होती थी, इसीलिए समीकरणों को विलोपन विधि के जरिए हम हल करते थे। लेकिन यहां पर आपको इस रकम को पढ़कर समझकर पहले समीकरण बनानी है और फिर समीकरण को हल करना है। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि। आइए शुरुआत करते हैं सवाल की। पहले रकम को पढ़ते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। बच्चों, यहां बात हो रही है भिन्न की। भिन्न क्या है आपको मालूम होगा, फिर भी एक बार बता देता हूं। 7/9 ये संख्या एक भिन्न है। मतलब अगर कोई संख्या बटे में है तो वो भिन्न है। बटे में ये बटा है, इसके ऊपर अंश कहते हैं, यानी इस भिन्न का अंश कौन है? 7। और बटे के नीचे जो संख्या है वो हर होता है। इसीलिए इस भिन्न का हर कौन है? 9 है। आपको भिन्न के बारे में मालूम हो गया। आइए, अब आपके पास भी एक भिन्न है। आपको मालूम नहीं है कि वो भिन्न क्या है, लेकिन अगर उसके अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। जैसे अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं, बोला है ना, अंश में 1 जोड़ दें। अंश ऊपर वाली बट्टे के ऊपर वाली संख्या को कहते हैं, उसमें 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दें। हर नीचे वाली संख्या होती है, इसमें 1 घटा देते हैं तो आपके पास 7 × 1 8, 9 - 1 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1/1 और 1/1 का मतलब 1 होता है। देखिए, यहां से तो ऐसा ही लग रहा है कि हमारी भिन्न 7/9 हो सकती है, लेकिन आप ऐसा भी ना मानकर चलें कि आपकी भिन्न 7/9 ही है। चलिए, अगर आपको कोई भिन्न बनानी है तो आपको भिन्न कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको अंश पता होना चाहिए और हर। अगर आपको अंश और हर दोनों मालूम है तो आप भिन्न बना सकते हैं। अंश को बट्टे में ऊपर लिख देंगे और हर को नीचे। क्या आपको मालूम है? तो ध्यान आएगा कि भिन्न हमें मालूम नहीं है। तो चलिए पहले भिन्न को मान लेते हैं, और भिन्न को मानने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? अंश और हर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। माना अंश x हर y। जब आपको अंश और हर दोनों मिल गए हैं या मान लिए हैं तो आपकी भिन्न क्या बनेगी? अतः भिन्न अंश बटे हर, यानी x/y। हमने मान लिया है कि हमारी भिन्न x/y है। अब प्रश्नानुसार का मतलब है कि अब मैं प्रश्न के अनुसार समीकरण को बनाऊंगा। हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश यानी x में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। हर हमारा y है, उसमें 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो हमारी जो भिन्न है वो 1 में बदल जाती है। 1 का मतलब 1/1। अब इसे हल करते हैं। आर पार गुना करने पर 1 की गुना x जमा 1 से और y - 1 की गुना 1 से। तो
मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों x जमा 1, इसमें दो पद हैं इसीलिए इसे ब्रैकेट में रखें। x जमा 1 से किसकी गुणा होने वाली है? 1 की। फिर बीच में बराबर है तो बराबर ही रहेगा। y माइनस 1 की गुणा किससे होनी है? 1 से। बच्चों फिर ध्यान रखें जहां पर दो पद हों उसे ब्रैकेट में रखें। y माइनस 1 ये ब्रैकेट में रखेंगे। y माइनस 1 की गुणा किससे होनी है? 1 से। आपको अच्छे से मालूम है किसी भी संख्या की अगर 1 से गुणा कराई जाए तो वो संख्या वैसे की वैसे ही रहती है, यानी x जमा 1 ऐसे कैसे रहेगी बराबर। इसी प्रकार y माइनस 1 की गुणा हम 1 से करवाएंगे तो आपको मालूम है किसी भी संख्या या की गुणा 1 से करवाने पर वो संख्या ऐसी की ऐसी रहती है। चर एक तरफ और बिना चर वाले दूसरी तरफ, मतलब यहां पहले से x है, y को भी इधर ले आते हैं। जमा के y इधर आकर क्या बनेगा? माइनस के y बराबर इधर y चला गया, क्या रह गया? -1। और ये जमा के 1 भी इधर आएगा तो चिन्ह बदल के क्या बन जाएगा? -1। x माइनस वाई बराबर, बच्चों ये हल करना आता है ना, माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ना है। 1 और 1 2, दोनों का चिन्ह माइनस है इसलिए इसका चिन्ह भी माइनस आएगा और आपने पहली समीकरण बना ली है। अब दूसरी समीकरण बनाते हैं। दूसरी समीकरण के लिए हमने इसको ध्यान से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। यदि हर में 1 जोड़ दें, आप सोच रहे होंगे कि यहां हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ देंगे, अंश की तो बात ही नहीं हुई। अगर बच्चों अंश की बात नहीं हुई तो अंश में कुछ नहीं करना, अंश को आप वैसे का वैसा ही रखेंगे। तो चलिए हल करते हैं। आपकी भिन्न है x बटे वाई, लेकिन इस बार सिर्फ हर में 1 जोड़ना है, अंश में तो कुछ कहा ही नहीं, तो अंश ऐसे कैसे रहेगा, यानी x ऐसे कैसा रहेगा? हर में 1 जोड़ना है यानी y जमा 1, और अब की बार जो हमारी भिन्न है वो 1/2 बन जाती है, इसलिए ये बराबर में 1/2 आ जाएगा। अब यहां से आर पार गुणा करते हैं, 2 की x के साथ गुणा होगी और y जमा 1 की 1 के साथ। बच्चों आगे करते हैं, x की गुणा 2 से बराबर y जमा 1। बच्चों 2 पद हैं, ब्रैकेट में रखें, और किससे गुणा होनी है? 1 से। आपको अच्छे से मालूम है ये चर है और ये क्या है बच्चों? अचर। एक चर और एक अचर की गुणा नहीं होती, तो फिर इसे लिखा कैसे जाता है? इसे लिखने का तरीका ये है 2x, यानी अचर पहले आएगा, चर बाद में आएगा, बराबर। ये आपको अच्छे से मालूम है किसी की गुणा 1 से कराएंगे तो वो संख्या वैसे की वैसे रहने वाली है। अब चर को एक तरफ, बिना चर वाले पद दूसरी तरफ। 2x पहले से यहां पर है, y को इधर लेके आएंगे बराबर के, तो ये जमा के y है, अभी इधर आकर माइनस के y हो जाएगा, बराबर इधर क्या रह जाएगा? सिर्फ जमा के 1। आप सोच रहे होंगे जमा का चिन्ह बच्चों नहीं लगाया, तो ये अपने आप समझ जाए कि ये जमा का 1 ही है, और आपने ये दूसरी समीकरण बना दी। आपके पास दोनों समीकरणें आ चुकी हैं। पहली समीकरण x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरी समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 1। यानी रकम पढ़ के पहले हमने समीकरण बनाई, अब इन समीकरणों को हम कौन सी विधि से हल करेंगे बच्चों? विलोपन विधि से। आइए हल करते हैं। बच्चों आपके पास ये 2 समीकरण आ चुकी थी, अब इसे हमने विलोपन विधि से हल करना है। मैं एक बार विलोपन विधि में क्या करना होता है आपको फिर बता रहा हूं। आप सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। बच्चों इन दोनों समीकरणों में से हम एक चर का या तो x
या y का विलोपन करने वाले हैं। विलोपन मतलब गायब करने वाले हैं, हटाने वाले हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम कौन से चर को हटाएंगे ये दो बातों पर निर्भर करेगा। पहली बात, आपके पास कोई ऐसा चर है जिसके गुणांक बराबर हो, एक जैसे हो दोनों समीकरणों में। चलो पहले x देखते हैं। x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, 1। और यहां x का गुणांक कितना है, 2। दोनों समीकरणों में x के गुणांक अलग अलग है, एक जैसे नहीं है, यानी ये चर नहीं ले सकते। अब ये वाला चर, यहां कोई गुणांक नहीं है तो बच्चों क्या लेंगे, 1। और यहां भी कोई नहीं है तो क्या लेंगे, 1। यहां पर हमारे पास जो y चर है, दोनों समीकरणों में गुणांक एक जैसे हैं। पहली बात पूरी होगी, गुणांक एक जैसे हो गए। दूसरी बात, क्या चिन्ह अलग अलग है, अगर अलग अलग नहीं है कोई बात नहीं, हम समीकरणों को घटाएंगे। गुणांक तो बराबर है, चिन्ह अलग अलग होने चाहिए थे, एक का प्लस होता और एक का माइनस होता तो दोनों बातें पूरी हो जाती और तब हम समीकरणों को जोड़ते। लेकिन अब चिन्ह अलग अलग नहीं है तो इसीलिए समीकरणों को क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए यहां लिखेंगे समीकरण 1 - 2। तो 1 में से 2 घटाना है। जब कभी दो समीकरणों को घटाते हैं बच्चों तो नीचे वाली समीकरण में सभी के चिन्ह पलट जाएंगे, बदल जाएंगे। 2x का चिन्ह प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। यहां पर आपका जो y है, ये देखिए एक जैसे पद हो गए, एक y, एक माइनस का एक प्लस का, कैंसल। याद रखें, एक जैसा पद हो हूबहू और अलग अलग चिन्ह हो तो वो कैंसल हो जाते हैं, विलोपन हो जाता है उनका, गायब हो जाते हैं या हट जाते हैं। अब इसको हल करते हैं। हल केवल गुणांक होंगे, चर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये देखिए, इसका चिन्ह कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, प्लस, प्लस माइनस, माइनस यानी घटाएंगे। 2 में से 1 गया, 1। चर मैंने पहले भी बोला था ऐसे कैसे रहने वाला है, x ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस तो ये भी माइनस आएगा, बराबर इधर माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ेंगे, 2 और 1 3। दोनों के चिन्ह माइनस हैं इसीलिए इसका चिन्ह भी माइनस आएगा। दोनों तरफ जो हमारे पास पद आए हैं उनमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो इसे हम यहां कैंसिल कर सकते हैं। 1 को हटा दें तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। x का मान बच्चों आ चुका है, कितना आया, 3। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दें। चलिए हम रखते हैं समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। पहले समीकरण 1 लिख लें, 1x - 1y बराबर -2। x की जगह x का मान, तो 1 x का मान रखने से पहले इनके बीच में गुणा का निशान, और x का मान कितना है, 3 माइनस 1y बराबर -2। ये सभी ऐसे कैसे रहेंगे जैसे ऊपर थे। ये देखिए, ये 3 एकम 3, बाकी सब -1y बराबर -2। बच्चों इस समीकरण में ध्यान दें तो हमारे पास चर कौन है, y। हम इसका मान निकालने जा रहे हैं। इस y को पहले पॉजिटिव बनाते हैं क्योंकि इसके आगे वाला चिन्ह माइनस का है, इसे प्लस बनाते हैं। ये माइनस के 1y को उधर लेके जाएंगे, वहां पहले से ही -2 है, माइनस के 1y उधर जाकर प्लस के 1y बन जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ 3। अब y पॉजिटिव हो गया तो y को यही रहने दें और बाकी सबको उधर भेजते हैं। माइनस के 2 उधर आएगा, 3 माइनस के 2 उधर आकर प्लस के 2, 1y, 3 और 2 5, 1 को हटा दें, y का मान कितना आ गया बच्चों,
5। x का मान 3 आया, y का मान 5। हमारी भिन्न क्या थी बच्चों? हमारी भिन्न थी x बटे y। x 3 है, y 5। तो हमारी भिन्न आ चुकी है 3 बटे 5। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ आया होगा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। बच्चों अगला सवाल, 5 वर्ष पूर्व 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद की बात हो रही है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु क्या है? बच्चों आपको याद होगा इसी प्रकार का एक सवाल मैं आपको पहले समझा चुका हूं। मैंने आपको एक बात इसमें समझाई थी कि जब भी कभी आयु के सवाल आते हैं तो हमें वर्तमान आयु यानी आज की आयु पता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति, हमें उसकी आज की आयु वर्तमान आयु नहीं पता है, तो क्या हम उसकी 10 साल बाद कितनी आयु होगी बता सकेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हम उसकी 5 साल पहले क्या आयु थी बता सकेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर एक बच्चे की आयु हमें पता है, एक व्यक्ति की आयु पता है, मान लेते हैं कि वो अभी यानी आज वर्तमान आयु उसकी 10 वर्ष है, आज वो 10 साल का है, तो 5 साल बाद कितने का होगा? आज वो 10 साल का है, 5 साल बाद यानी 10 में 5 जोड़ देंगे, कितने साल का होगा बच्चों? 15 साल का। और अगर आज वो 10 साल का है तो 5 साल पूर्व, 5 साल पहले कितने का था? आज वो 10 साल का है, 5 साल पहले कितने का था? तो 10 में से 5 घटाएंगे यानी कितने साल का था? 5 साल का। इसका मतलब हमें अगर 10 साल पहले या 10 साल बाद की आयु निकालनी है तो आपको वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। क्या आपको मालूम है? नहीं। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न में करेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। हमें दोनों की आज की आयु, जिसे हम वर्तमान आयु कहते हैं, मालूम हो गई है। अब प्रश्नानुसार पांच वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो बच्चों जब 5 साल पहले की बात हो रही है तो 5 साल पहले की आयु भी तो होनी चाहिए दोनों की। हम बात तो 5 साल पहले की कर रहे हैं और आयु का इस्तेमाल आज वाली कर रहे हैं, वर्तमान आयु का, ये गलत है। तो आप जब 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों की, किसकी? नूरी और सोनू की 5 साल पहले की आयु निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, बच्चों 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी होगी? अभी बताया आपको। आज उसकी जितनी भी आयु है उसमें से 5 घटा दे। आज कितनी आयु है नूरी की? x। तो 5 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 5 वर्ष। वह 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, बच्चों जैसे नूरी की आयु निकाली है वैसे ही सोनू की निकालेंगे। 5 साल पहले सोनू की आयु कितनी होगी? आज अगर उसकी y साल है तो 5 साल पहले कितनी थी? y माइनस 5 वर्ष। अब आपको क्या कहा गया कि 5 साल पहले
जो दोनों की नूरी की आयु थी सोनू की आयु की 3 गुना थी। नूरी की आयु यानी x-5, 2 पद हैं इसलिए ब्रैकेट में, सोनू की आयु से 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, इसीलिए नूरी की आयु को सोनू की आयु से 3 गुना करके बराबर लिख देंगे। अब इसे हल करते हैं, यहां हल करें, ये ब्रैकेट खुल जाएगी, ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले पदों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x-5, लेकिन यहां 3 की गुणा इन दोनों से होगी बच्चों, y से भी और 5 से भी। पहले 3 की गुणा y से, 3 की y से गुणा करवाएंगे, लेकिन पहले चिन्हों की गुणा। 3 का चिन्ह कुछ नहीं है, प्लस ले लें, y का भी कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, प्लस, प्लस 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 3 गुणा y यानी 3y। फिर 3 की 5 से गुणा कराएंगे, y से तो हो गई, 3 का चिन्ह क्या लिया हमने, प्लस, और इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 पंजे 15। बच्चों चर एक तरफ, बिना चर वाले दूसरी तरफ, x यही रहने दें, 3y जो कि जमा का है, कोई चिन्ह नहीं है ना, इसीलिए इसको इधर लेके आते हैं, माइनस के 3y हो जाएगा, बराबर 3y इधर आ गया, उधर क्या रह गया, माइनस के 15, माइनस के 5 उधर लेके जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएगा। अब x माइनस 3y ऐसे कैसे ही, बराबर, इसे हल करते हैं, माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे, बड़ी में से छोटी संख्या घटाइए, 15 में से 5 गया 10, और 10 का चिन्ह क्या आएगा, जो बड़ी संख्या का है, माइनस है तो माइनस आएगा। आपके पास समीकरण नंबर 1 आ चुकी है बच्चों। अब हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2, आइए बनाते हैं। बच्चों अब दूसरी रकम बनाने के लिए यहां से पढ़ते हैं, 10 वर्ष पश्चात, इसका मतलब है 10 साल बाद। आपको ध्यान है, मैंने कहा था अगर आज किसी की आयु 10 साल है बच्चों, तो 10 साल बाद कितनी होगी, आज 10 है, 10 साल बाद 10 में 10 और जोड़ दें, 20 साल का होगा वो बच्चा। तो अब 10 साल बाद की बात हो रही है, तो पहले नूरी और सोनू की 10 साल बाद की आयु तो निकाल लें, फिर बात करेंगे आगे की। तो चलिए 10 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष बाद, एक ही बात है बच्चों, आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं। नूरी की आयु 10 वर्ष बाद, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, आज x है, 10 साल बाद 10 और जुड़ जाएगा, यानी x जमा 10 वर्ष। इसी प्रकार 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, आज उसकी आयु y वर्ष है, तो 10 साल बाद 10 और जुड़ जाएगा आज वाली आयु में, यानी y जमा 10 वर्ष। अब 10 साल बाद की आयु निकाल ली। अब नूरी की जो आयु है यानी x जमा 10, 2 पद हैं इसलिए ब्रैकेट में, नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुना हो जाएगी। सोनू की आयु ये है, नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ये तो बड़ा सरल है, नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, इसलिए बराबर होती है। हल करते हैं, x जमा 10 ऐसे कैसे, 2 की गुना y से भी होगी और 10 से भी, चिन्हों की गुना, प्लस 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 2 गुना y 2y, 2 की गुना 10 से, प्लस 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 2 दाया 20। आपको मालूम है बच्चों, चर एक तरफ, बिना चर वाले पद दूसरी तरफ। यहां x पहले से ही है, 2y जो कि जमा का है इधर आकर माइनस के 2y, बराबर 2y इधर आ गया, इधर क्या रह गया, जमा के 20। यहां जमा ना भी लगाएं तो भी पता है कि ये जमा है। अब ये जमा के 10 उधर जाकर माइनस के 10, x माइनस 2y ऐसे कैसे ही, इसे हल करें, प्लस माइनस माइनस
घटाएंगे, 20 में से 10 गया 10, और 10 का चिन्ह जो बड़ी संख्या है इनमें 20, उसका चिन्ह प्लस है तो उसका भी प्लस, और आपके पास समीकरण 2 भी आ गया। अब दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। आइए हल करते हैं। बच्चों यहां पर ध्यान दें, x जो चर है उसके गुणांक बराबर हैं। ये देखिए, कोई नहीं है तो 1 ले लें, कोई नहीं है तो 1 ले लें। x के गुणांक बराबर है, लेकिन चिन्ह अलग अलग नहीं है। एक बात तो पूरी हो गई, गुणांक एक जैसे होने चाहिए, हैं चिन्ह अलग अलग नहीं है। जब चिन्ह अलग अलग नहीं होते तो हम क्या करते हैं, समीकरणों को घटाते हैं। चलिए घटाते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाते हैं। जब समीकरणों को घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस क्योंकि प्लस का है, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए, एक जैसे पद हैं ये, एक एक्स, एक प्लस का एक माइनस का। याद रखें, एक जैसे पद हों और अलग अलग चिन्ह हो तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अब इन्हें हल करते हैं। इन्हें हल करने का मतलब इन गुणांकों को माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे। 3 में से 2 गया 1, चर ऐसे कैसे रहता बच्चों, चिन्ह किस क्या आएगा, इनमें बड़ा कौन है 3, उसका चिन्ह माइनस, तो इसलिए माइनस बराबर। यहां ये माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ेंगे, और वैसे भी एक जैसे चिन्हों को वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। 10 और 10 20, दोनों के चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस। बराबर के दोनों तरफ जो पद आए हैं उनमें माइनस है, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 1 हटा दें, y बराबर कितना आ गया 20। y का मान 20 आ चुका है। y का मान इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। आइए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले समीकरण 2 लिखें, क्या है वो, 1x माइनस 2y बराबर 10। अब y की जगह y का मान रखेंगे, बाकी सब ऐसे कैसे रहने वाला है। 1x ऐसे कैसा, माइनस ऐसे कैसा, 2 ऐसे कैसा, लेकिन y का मान रखने से पहले गुणा का निशान, और अब y का मान रखेंगे 20 बराबर 10 ऐसे कैसा। आगे हल करते हैं बच्चों। ये हमारे पास ये आ चुका था। चलिए पहले गुणा हल करते हैं। 1x माइनस ऐसे कैसा, 2 की 20 से गुणा करेंगे 40 बराबर 10। माइनस के 40 को उधर ले जाते हैं, प्लस के 40 हो जाएगा। इधर क्या रहेगा 1x, 1 को छोड़ दें, x बराबर 10 जमा 40 50। तो बच्चों आपको याद होगा, नूरी की आयु जिसे आपने x माना था वो 50 वर्ष आ चुकी है, और सोनू की आयु जिसे आपने y माना था और y का मान 20 आया था, 20 वर्ष, और आपने ये सवाल हल कर दिया। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।